हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत शासन अधिनियम 1947, जिसका दूसरा नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि दिस वाज द ईयर जहां हमें इंडिपेंडेंस हमारी मिल जाती है फाइनली। चलिए पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही लैंडमार्क लॉ था जो पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, लास्ट था, जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट अब कहती है कि एंड होता है ब्रिटिश आपके ऊपर रूल था उसका एंड होता है इंडिया में। अब इंडिया जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश की कॉलोनी से मुक्त है, आज़ाद है, एंड लेड टू द क्रिएशंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, और 2 डोमिनियन बनाकर जाती है इंडिया एंड पाकिस्तान। भले ही इंडिया का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज़ादी मिली, लेकिन इंडिया 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट देखना है हमें, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है, इसमें हम क्विक रिवीजन करते हैं। डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस बढ़ी थी, स्वतंत्रता की डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी इस एक्ट आने से पहले। कंटिन्यूस प्रेशर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का एंड अदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का। किस पर? ब्रिटिशर्स पर। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट्स हमें याद करनी है साथ साथ में, और फेल हो जाता है। प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशंस दे ही नहीं पाता, इसीलिए वो बार बार आकर फेल हो जाता है। ग्रोइंग कम्युनल टेंशंस बढ़ती जाती है, सांप्रदायिकतावादी टेंशन बढ़ती जाती है फॉर डिमांड ऑफ पार्टीशन की हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमें चाहिए, बंटवारे की डिमांड बढ़ती जाती है। फिर हम देखते हैं माउंट बेंटन प्लान आता है 3 जून 1947 को। प्रपोज पार्टीशंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड पाकिस्तान। वो कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया अलग होगी और इंडिया और पाकिस्तान अलग होंगी। इसकी इस तरह का स्ट्रक्चर डिमांड आता है। आउटलाइन द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट, और प्रिंसली स्टेट्स पर यह छोड़ा जाता है कि वो किनके साथ जाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले। ये जो पार्लियामेंट्री एक्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले जो है इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। पास्ड ऑन, ये कब पास होता है? जुलाई 18, 1947 में, और इफेक्ट में आता है 15 अगस्त 1947। की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट देखते हैं। इस एक्ट के की प्रोविजंस क्या थे? क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाना, 2 देश बनाइए जो एकदम इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, उनका अपना संविधान हो, उनका अपना मिलिट्री हो, सब कुछ अलग हो। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम 2 सेपरेट डोमिनियंस बनते हैं फिर इंडिया और पाकिस्तान फ्रॉम अगस्त 1947 से, राइट। द ब्रिटिश क्राउन नो लॉन्गर हैड सॉवरेनिटी ओवर इंडिया। अब इंडिया एकदम फुल्ली इंडिपेंडेंट है, कोई ब्रिटिश की कोई सत्ता नहीं रहेगी। ट्रांसफर ऑफ पावर्स जितनी भी थी वो ट्रांसफर हो जाती है। ब्रिटिश क्राउन इंडिया को सारी पावर, और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सारी पावर, जितने भी एक्ट्स, ऑल पावर ट्रांसफर्ड हो जाती है। बोथ डोमिनियंस वर अलाउड टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की उन्हें एक हम कहते हैं स्वायत्तता मिल जाती है, ऑटोनॉमी मिल जाती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, वॉज टू बी द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशंस अंटिल अ न्यू वॉज अडॉप्टेड। ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक हम कह सकते हैं ये एक्ट ऐसा था जिसके हिसाब से हम चल रहे थे जब तक हम अपना नया कानून, नया लॉ, नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले, हम इसी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे। डिवीज़न ऑफ असेट्स, अब इसमें हम देखते हैं असेट्स यानी संपत्ति होती है, उसका बंटवारा होता है। इंडियन पाकिस्तान डिवाइड मिलिट्री, वो मिलिट्री को भी डिवाइड कर लेते हैं। फाइनेंशियल, आर्थिक और एडमिनिस्ट्रेटिव असेट्स, इन सभी संपत्तियों को आपस में बांट लेते हैं। पाकिस्तान वॉज गिवन 75 करोड़। पाकिस्तान को कितने रुपए दिए जाते हैं? 75 करोड़ एज इट शेयर फॉर फाइनेंशियल रिजर्व्स, और फाइनेंशियल रिजर्व्स के लिए इन्हें इतने पैसे दिए जाते हैं। टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल का टर्मिनेशन देखते हैं, उस समय वर्ड देखते हैं। द टाइटल ऑफ इंपीरियर ऑफ इंडिया वॉज एबॉलिस्ड। अब कौन है भारत का राजा, सम्राट, ये खत्म हो जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट नो लॉन्गर हैड कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। अब किसी भी काम में, इंडियंस के किसी भी तरीके के काम में ब्रिटिश संसद का, अंग्रेजी संसद का, ब्रिटिश सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। द गवर्नर जनरल वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव डोमिनियन गवर्नमेंट्स। अब गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? जो अलग अलग, जैसे इंडिया अपने गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगी, पाकिस्तान अपने को करेगा। तो इस तरीके से दोनों डोमिनियंस के पास अपने खुद के अधिकार होते हैं। प्रिंसली स्टेट्स वर नो लॉन्गर ऑन ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के अंडर में प्रिंसली स्टेट नहीं है, सर्टेनिटी
एंड दे हैड द ऑप्शंस टू जॉइन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इनके पास ऑप्शंस था प्रिंसली स्टेट कहाँ जाए, इंडिया में जाएगी या पाकिस्तान में जाएगी, ये जस्ट डिपेंड अपॉन प्रिंसली स्टेट्स, और रिमेन इंडिपेंडेंट, और वो चाहे तो अपनी स्वतंत्र भी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ क्रिएटेड इशू। इन तीनों ही प्रिंसली स्टेट्स में जो है एक तरह से विवाद, कन्फ्लिक्ट था, इश्यूज था। ये तीनों ने ही अपना इंडिपेंडेंट रहने की मांग की थी। गवर्नेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा शासन का ढांचा था। बोथ डोमिनियंस वर टू बी हैव गवर्नर जनरल, सभी के पास गवर्नर जनरल थे, दोनों ही डोमिनियन के पास। और गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया था, ताकि अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ देयर गवर्नमेंट, ताकि एडवाइस कर सके गवर्नमेंट को, शासन को। द एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर अ सिंगल हेड ऑफ द स्टेट, और ये एक्ट ये नहीं बताता है कि सिंगल हेड होगा स्टेट का कोई। एज इंडिया एंड पाकिस्तान रिमेन डोमिनियंस अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जैसा पहले इंडिया और पाकिस्तान थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर, वैसा नहीं था। इट डिड नॉट प्रोवाइड अ सिंगल हेड ऑफ द स्टेट, कोई हेड का एक स्टेट होगा ऐसा नहीं था, स्टेट का कोई हेड होगा ऐसा नहीं था। इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का क्या फ़र्क पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था। इमीडिएट कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, तुरंत रिजल्ट आते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता मिलती है। वायलेंट पार्टीशन देखने को मिलता है, भीषण, आक्रामक, वायलेंट मतलब अहिंसा, हिंसक पार्टीशन देखने को मिलता है। बंटवारा लेड टू मास माइग्रेशंस, एक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे थे। 15 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड, अपनी जगह से हटे थे। एंड कम्युनल राइट्स हुई थी, 1 मिलियन की डेथ हुई थी। बहुत ही हिंसक पार्टीशन था, भयावह था। प्रिंसली स्टेट्स का इशू रह गया था। सम स्टेट्स डिलेड जॉइनिंग अदर इंडिया एंड पाकिस्तान लीडिंग पॉलिटिकल इंटेग्रेशंस एफर्ट्स, कुछ ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, कुछ ने इंडिया को। लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस, और बाद में ये एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके जाता है इंडियंस के लिए। एंटिल बोथ कंट्रीज फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कोई कंट्री अपने ओन डोमिनियन, इन दोनों डोमिनियंस को क्या कहा गया, जब तक आप अपना संविधान खुद नहीं बना लेते, आप इसके अकॉर्डिंग चला सकते हो अपना काम। इंडिया अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था एंड बिकम अ रिपब्लिक, और बाद में वो जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। ठीक है, तब तक उसका जो संविधान है वो 1947 के एक्ट के हिसाब से चला था, 1935 के हिसाब से भी। पाकिस्तान अडॉप्टेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में अडॉप्ट किया था। मार्क द ऑफिशियल्स एंड टू ब्रिटिश एंड बिगिनिंग ऑफ सेल्फ रूल हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ये एक्ट बताता है कि अब ऑफिशियल एक्ट जो था, ऑफिशियल एक्ट कहता है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो है अब एकदम खत्म हो गया है शासन एंड रूल, और अब सेल्फ रूल बढ़ गया है नेशंस का। लिमिटेशन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट की क्या लिमिटेशन थी, इंटरिम एग्रीमेंट था, नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, एक बस ढांचा था, परमानेंट कुछ भी नहीं था। डिड नॉट एड्रेस पोस्ट पार्टीशन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब पार्टीशन के बाद के क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया था। द सडन विदड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश लेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव चाओस एंड वायलेंस, और ये जैसे ही सडन विदड्रॉल हुआ ब्रिटिशर्स का, वो सडनली पीछे हट गए। इससे क्या होता है, एक प्रशासनिक चाओस क्रिएट हो जाता है, एक हैक्टिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है, वायलेंस होती है बहुत ज़्यादा। कंक्लूजन देखते हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वॉज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन साउथ एशिया हिस्ट्री, और एक बहुत ही ज़्यादा डिफाइनिंग मूवमेंट था जिसे आज सब याद रखते हैं। मार्किंग द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल, जहाँ पर कॉलोनियल रूल खत्म हो जाता है, एंड द बर्थ ऑफ सॉवरन नेशन, संप्रभु राष्ट्रों की बात स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर द हैस्टली पार्टीशन, जो ये पार्टीशन था, जो ये बंटवारा था, वो बहुत भयावह था। लेड टू द विस्पर्ड्स वायलेंस, इस हिंसा को जन्म देता है, खतरनाक। रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणागतियों के बीच में क्राइसिस आ जाती है, और शरण लेने वाले। एंड अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट्स, जो बिना सॉल्व हुए जो कन्फ्लिक्ट्स वो पैदा हो जाते हैं। द इफेक्ट विच कंटिन्यू टू शेप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, और आज भी इसका इफेक्ट हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखकर पता चलता है कि कितना भयावह इंसिडेंट वो था। तो ये था 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।